So I am back again with the chapter continuity and इसको क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। लिमिट्स आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, हम उसी कंसेप्ट को फर्दर लेके आगे चलेंगे। Your voice is not clear, just a moment. What I was saying is that we have already done limits in class 11, तो आज हम उसी के कंसेप्ट को आगे लेके बात करेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी है क्या, ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली क्या है। तो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो अब हम लोग जब भी एक फंक्शन बनाते हैं fx, तो उस fx फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ बनता है। आपको याद होगा आपने अपनी जूनियर क्लासेस में जब fx की कोई वो दी गई थी, फंक्शन दिया गया था, कोई रूल दिया गया था, फॉर एग्जांपल fx = 2x + 3, तो हम लोग x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 डालते थे और हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। और जब भी हम एक फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनता है। नाउ ये दो ग्राफ्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाए हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 में क्या है, ये जो एक पॉइंट है, हम लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ए है जिसके ऊपर चेक किया जा रहा है कि क्या ये हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर तो ये जो लाइन हमारे पास चल रही है और ये बिना ब्रेक डाउन हुए हुए ये कंटिन्यूटी रहेगी, चलती रहेगी, तो हम कहेंगे कि एट पॉइंट ए द फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमारी ये लाइन जो है वो कंटीन्यूअस चलती जा रही है इवन एट द पॉइंट ए। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो एम्प्टी सर्कल है ये बताता है कि यहां पे लाइन ब्रेक डाउन हो गई, यहां पे लाइन टूट गई, यहां पे लाइन कंटिन्यूटी में नहीं रही। और अगर लाइन कंटिन्यूटी में नहीं रहती है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है एट द पॉइंट ए। ए पॉइंट से पहले ये कंटिन्यूटी में आ रहा है, ए पॉइंट के बाद भी ये कंटिन्यूटी में जा रहा है, लेकिन पॉइंट ए पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है। क्या है ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। समझिएगा इस बात को दोबारा से। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा एम्प्टी सर्कल है, यू सी दिस पॉइंट इज हैविंग एन एम्प्टी सर्कल। अब ये एम्प्टी सर्कल जो है ये हमें बताता है कि ये जो फंक्शन fx है at the point a is not continuous, it is discontinuous. now अब जब हम लोग बात करते हैं एक फंक्शन की तो हम लोग उसके क्लोज नेबरहुड में, बिल्कुल क्लोज नेबरहुड में हम लोग चेक करते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो क्या है। अगर तो वो वैल्यू सेम है जो कि f of a की वैल्यू है, then we will say the function is continuous, otherwise it is not. मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी हमें पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के ऊपर और उसके क्लोज नेबरहुड के ऊपर जो वैल्यूज हैं अगर वो वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इफ यू सी मैथमेटिकली for a function fx, if अगर मैं ऐसे बात करूं for a function fx if, yes अब समझने वाली बात है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बात करूं लिमिट x approaches a of fx is equals to f of a, अगर हम लोग ये लिख पाए या ये प्रूव कर पाए तो हम कहेंगे fx is continuous at x is equals to a. fx is continuous at x is equals to a. अब हम इसको देखते कैसे हैं, we can see it in another way also. हम इसको एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं?
अगर हमें इसको लिमिट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिमिट x approaches a negative of fx is equals to limit x approaches a positive of fx is equals to f of a। अगर हमारे पास ये है then fx is continuous at x। now ये जो मैंने ये लिखा ये है हमारे पास क्या this thing is actually left hand limit and this thing is actually right hand limit। मतलब in short अगर मैं बात करूं at x is equals to a if LHL equals to RHL equals to f of a, ठीक है, then fx is continuous at x equals to। तो पूरी जो हमारी डिस्कशन हुई उस पूरी डिस्कशन का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए और उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे पास वही दो वैल्यूज जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और कंटीन्यूअस भी है। लिमिट एग्जिस्ट भी करती है कंटीन्यूअस भी है। बट अब यहाँ पे हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं वो क्या है, मींस if LHL is equals to RHL यानी left hand limit is equals to right hand limit is not equal to f of a। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू f of a, देन हम क्या कहेंगे बच्चे, हम कहेंगे देन लिमिट x approaches a of fx exists but exist तो कर रही है but discontinuous। जो फंक्शन कंटिन्यूटी में नहीं होता उसको हम कहते हैं कि वो discontinuous फंक्शन। ठीक है, तो कहेंगे कि लिमिट x approaches a is a exist तो कर रहा है लेकिन डिसकंटिन्यूअस है। एक बात बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे बट फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो बट वो लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना लिमिट का एग्जिस्ट होना बताता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, सॉरी कंटिन्यूटी तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अगर लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू f ऑफ a। या हम लोग ऐसे बोलें कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द नेगेटिव साइड इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम द पॉजिटिव साइड इज इक्वल्स टू f ऑफ a। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार अगर एक नंबर लाइन है और ये a है तो हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं कि एक ऐसा पॉइंट ये जो कि a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड विच इज वेरी वेरी क्लोज टू a, दैट इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। बहुत क्लोज, जैसे हमने 3 पॉइंट लिया, इट कुड बी एज क्लोज एज 2.99999999, very very close to 3,
एंड इसी तरह से अगर एक पॉइंट हम लोग राइट हैंड साइड से लें टुवर्ड्स ए विच इज वेरी क्लोज नेबरहुड ऑफ ए, यानी इतना क्लोज जितना कि 3 के क्लोज 3.00000001 हो। अगर ये, चलिए मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि कोई भी एक फंक्शन कोई भी 3.00001 जो कि बड़ा क्लोज है 3 के, और 2.99999 जो कि बड़ा क्लोज है 3 के, इन दोनों पे इनकी वैल्यू सेम होती है और वही वैल्यू इक्वल्स टू f ऑफ 3 होगी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूं 3 और मैंने बोला कि f ऑफ 3 जो है दैट इज इक्वल टू, इफ आई टेक ए पॉइंट 2.999999 which is very closer to 3, or if I am taking a point 3.0000001 which is very close to 3, जब मैं 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज 3, तो मैं एक पॉइंट क्या ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से 2.99999 which is very close to 3, एंड एक राइट हैंड साइड से पॉइंट ले रहा हूं 3.00001 which is very close to 3। अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बेटा बात करूं और मुझे इन दो पॉइंट्स के ऊपर आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू एज आई एम गेटिंग एज f ऑफ 3, तब मैं कहूंगा कि द फंक्शन fx is continuous at x equals to 3। आई होप ये कंसेप्ट आपको अब समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम इन नटशेल मैथमेटिकली देखें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। यानी अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो एक फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी लिमिट का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। यानी एक फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इफ द लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस कभी और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब कई बार क्या होता है, कई बार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होता है बट इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है बट इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एक कंटिन्यूअस नहीं है, बट इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम कहें if limit x approaches a from the negative side of fx is not equal to limit x approaches a from the positive side of fx। ठीक है, यानी it means LHL is not equal to RHL। if LHL is not equal to RHL, ठीक है, देन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या कहेंगे, सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एट x इक्वल्स टू a डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। मतलब एक फंक्शन का कंटिन्यूअस होना तभी पॉसिबल है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी उस पॉइंट के ऊपर। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो फंक्शन कभी और कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। अनदर थिंग, कई बार क्या होता है, कई बार हम कहते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x equals to a if limit x approaches a negative is equals to f of a, but they are not equal to
लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव, ठीक है। और हम लोग बात समझते हैं, मैं इन दोनों को मतलब समझाता हूं अभी आपको। लिमिट x अप्रोचेस a नेगेटिव साइड से इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a बट इट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव ऑफ fx ऑफ fx, ठीक है। तो ये दोनों बातों को आप समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये दोनों बातें आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a के बराबर है बट राइट हैंड लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कई बार लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a के बराबर नहीं है बट राइट हैंड लिमिट उसके बराबर में है, तो भी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इतना नोट करिए and then I will continue with the things further। आप इतना नोट करें जी, शाबाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको नोट करेंगे और मैं आगे चलूंगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अलजेब्रा ऑफ वेरी वेरी सिंपल इट इज, ये समझने वाली बात है। ये बोलते हैं इफ f and g are continuous function at x is equals to a and let alpha be any real number, then ये नोट करना बेटा, ये बहुत काम की चीज है। then f plus g is also मतलब ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन के अगर हम लोग एडिशन लेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होंगे एट द सेम पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू a। f minus g is also continuous at x equals to a। f into g, their product is also continuous at x is equals to a। d, their division is also continuous at x equals to a। their reciprocal is also continuous at x is equals to a। and last but not the least, that alpha times that particular function is also continuous at। तो ये चीजें जो है ना, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको एज ए एमसीक्यू भी पूछी जा सकती हैं कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एनडीए के एग्जाम हो चाहे वो जेडबलई का एग्जाम हो, तो ये उसमें आपसे डायरेक्टली ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं कि if f and g are continuous function at x is equals to a, then f plus g is also a, या f plus g is continuous और discontinuous और whatever, कुछ भी ऑप्शंस डाल सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो देन इट विल बी वेरी वेरी इजी, और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, लेकिन यस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करें एंड देन मैं आपको इन द मीन टाइम आई जस्ट
रिकॉल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट्स। आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है हम उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बिकॉज ये सारी आइडेंटिटीज अभी यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें बेटा, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट। सबसे पहली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए sin x upon x is equals to 1. Number 2, limit x approaches a tan x upon x equals to 1. Number 3, limit x approaches a log of 1 plus x upon x is equals to 1. Number 4, limit x approaches, sorry this is 0, I am sorry for that, ये सभी 0 को अप्रोच कर रही है। limit x approaches 0 e raised to power x minus 1 upon x is equals to 1. And number 5, limit x approaches 0 a raised to power x minus 1 upon x is equals to log of a to the base e. तो ये these are some of the, दो और करते हैं, लकी 7 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस a, सॉरी अगेन ये 0 है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan inverse x upon x is equals to 1. So note all these things. This is going to be very very important and useful for the topic ahead. देखो बच्चों, ये हमारे पास दिया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बोलता है कि fx, अब हम इसको ना देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज ये बोलता है कि एट x इज नॉट इक्वल टू 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3 f of x is equals to लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं एज 3, तो बनेगा 9 माइनस 9 0 अपॉन 3 माइनस 3 0, इट इज 0 बाय 0 फॉर्म, राइट। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है विच इज इनडिटर्मिनेबल फॉर्म, विच इज इनडिटर्मिनेबल फॉर्म, इसका मतलब ये बात तो हमारी बनने वाली नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या कहता है, ये कहता है कि लिमिट x plus 3 into x minus 3 अपॉन x minus 3, ये x minus 3 और x minus 3 कैंसिल। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 3 plus 3 इक्वल्स टू 6। सो हमने क्या देखा, हमने देखा सो देयरफॉर लिमिट x approaches 3 f of x is equals to f of 3। f of 3 क्यों, बिकॉज इसने लिखा है this is equals to 3 at x is equals to 3, sorry, so this is equal to 3 at x is equals to 3, तो f of 3 की वैल्यू भी 6 है, इसकी वैल्यू भी 6 आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे therefore fx is continuous at
x इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। तो हमने ये प्रूव कर दिया। बट सेम चीज को हम एक दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, यानी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इस केस में। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं ना, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया गया होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया गया होता है। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से सॉल्व करते हैं एंड वी फाइंड आउट द आंसर। बट कई बार किसी बुक्स में ऐसे भी दिया जाता है, कई बार कई बुक्स में हमें बोला जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से किया जाता है, राइट हैंड लिमिट अलग से किया जाता है। अगर आप उसको भी एक बार देख लें तो आपको जोन सा मेथड अच्छा लगेगा, आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है, और जो मैं आगे कराने वाला हूँ वो वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है। मर्जी आपकी है कि आप किस मेथड को आगे लेके चलना चाहते हैं। एब्सोल्युटली इट्स योर चॉइस, जो आपको मजा आएगा जिसमें आपने उसी को ही लेके चलना है, ठीक है। तो चलें देखें बेटा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि at x equals to 3 LHL लिमिट, जब हम LHL लिखते हैं तो हम लिखते हैं x approaches 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे होता है कि we are approaching 3 from the negative side, not exactly 3, not -3, but it is approaching the 3 from the negative side and very very close to, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, it could be very very close to 3, जैसे 2.99 हो सकता है, 2.999999 हो सकता है। so we are approaching, जब हम लोग 2.99999999 एक पॉइंट को मान रहे हैं, मतलब हम 3 के बहुत पास हैं, तो हम लोग 3 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको आप लिखेंगे x स्क्वायर -9 अपॉन x - 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3 - h एज x अप्रोचेस 3 h अप्रोचेस 0। ठीक है, ये हमारे पास कहता है कि एक हमने पॉइंट लिया x विच इज वेरी क्लोज टू 3, एंड अगर वो क्लोज टू 3 है और 3 से कुछ पहले है तो वो पॉइंट क्या होगा? 3 - h। मतलब हम लोग 3 में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो x के ऊपर पहुंचेंगे, है ना। और जैसे जैसे x की तरफ पहुंचते जाएंगे हमारा डिस्टेंस 3 की तरफ आता जाएगा, h जो वो डिफरेंस है वो 0 होता जाएगा, यानी इट विल बी कमिंग टू 0, राइट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस थिंग विल बी रिटन एज लिमिट h approaches 0, 3 - h whole square -9 upon 3 - h -3, जो कटता है उसको काट देते हैं। फिर लिमिट h approaches 0, 3 square 9 plus h square -6h -9 upon -h, ये +9 और -9 कटेगा। लिमिट h approaches 0, h कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा h -6 अपॉन -h, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा। अब अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी h -6, यानी 0 - 6 अपॉन -1 -6 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई? 6 मिल गई। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें RHL, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है, हम इसको भी एज इट इज ही लेंगे, हम इसको भी वैसे ही लेंगे जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया, राइट। तो अब देखते जाइए क्या बनेगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x approaches 3 पॉजिटिव, x स्क्वायर -9 अपॉन x -3, फिर वही पुट x इक्वल्स टू 3 + h। 3 + h हमने इसलिए लिया बिकॉज हम लोग 3 से ऊपर की बात कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 3 + h एज x approaches 3 h approaches 0, लिमिट h approaches 0, 3 + h whole square -9 अपॉन 3 + h -3, बिल्कुल वैसे ही चलता जाएगा जैसे हमने पीछे वाला पार्ट किया।
ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस 0, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 9 अपॉन h। ये 9 और ये 9 कैंसिल, जैसे पीछे केस में हुआ। फिर क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, h कॉमन ले लीजिए, h प्लस 6 अपॉन h, h और h कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट्स, दिस इज 0 प्लस 6 अपॉन what 1, so this is 6। अब यहां पे हम लिखेंगे सिंस LHL is equals to RHL is equals to f of 3, therefore fx is continuous at x equals to 3। तो एक कंसेप्ट आपको समझाना था कि हम दोनों मेथड्स, चाहे हम ये मेथड यूज करें चाहे हम ये मेथड यूज करें, हमारे लिए बात सेम ही रहेगी। तो आंसर हमारे पास बेटा सेम ही आया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा ना, आप उस मेथड को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फर्दर लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये, मैं इसलिए इस पे सोच रहा था कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप कि आपको ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली समझ आ चुका होगा, है ना। आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं फर्दर बात करता हूं आपसे। होपफुली ये आप सबने नोट कर लिया होगा। नाउ ये जो है सेकंड मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब भी ये मेथड आपको यूज करना है, जनरली इसके लिए हम लोगों के पास ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक अलग फंक्शन दिया गया होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए एक अलग फंक्शन दिया गया होता है, यानी हमें रूल ही अलग दिया गया होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम उन चीजों के ऊपर भी देखेंगे। लेकिन जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या रहता है, हम सिग्नम फंक्शन की बात करें तो सिग्नम फंक्शन इज, हम इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन इज, इफ यू सी, हम इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज मॉड ऑफ x अपॉन x if x is not equal to 0, it is equals to 0 if x equals to 0। या हम fx को क्या लिखते हैं, हम कहते हैं इसको ऐसे, it is positive x upon x if x is greater than 0, it is equals to 0 if x equals to 0, it is minus x upon x if x is less than 0। fx is equals to हम लिखते हैं 1 if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0, minus 1 if x is less than 0। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है, लेस देन 0 पे ये फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है, और इसके ऊपर ये अलग बिहेव कर रहा है। तब हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट, यानी ये वाला कंसेप्ट। बट अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे अलग अलग फंक्शन ना हो, तो फिर हम लोग जो हमने पहले मेथड किया था, हम सिर्फ और सिर्फ वो मेथड को यूज करते हैं, दैट मेक्स द थिंग्स इजियर एंड फास्टर फॉर अस, एरर के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज जस्ट टू गिव यू द कांसेप्ट, दिस वीडियो विल रीच टू यू, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, learn the concept and tomorrow we will be doing questions on it, so be ready with it, right। तो आज के लिए इतने रखेंगे, कल दोबारा से आगे मिलते हैं, आगे फर्दर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद। और मुझे सबसे जय हिंद चाहिए, गिव मी द आंसर। जब कोई ग्रीट करता है तो आप